जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री खाटू नरेश की। मित्रों, आपका गोविंद कथासार चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई चमत्कारी कहानी लेकर के आया हूँ, जो कि आधारित है हमारे जगन्नाथ जी पर। और ये जगन्नाथ जी पर आधारित है, ये आप भी जानते हैं, और ये काफ़ी पुरानी बातें भी हैं जो चलती आ रही है काफ़ी प्राचीन समय से। और वह है कि हमारे जगन्नाथ जी महाराज, जो कि जगन्नाथपुरी में रहते हैं, वह वर्ष में एक बार बीमार जरूर होते हैं, यानी कि उन्हें बुखार होता है। और उसी बुखार से संबंधित जो उनकी चमत्कारी कहानी है, जो हर वर्ष होती है, वही मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। भगवान स्वयं, हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती यही है कि यहाँ भगवान स्वयं भक्त के वश में हैं, और स्वयं भगवान का उद्घोष है, अहम भक्त पराधीनो। अर्थात मित्रों, इसका अर्थ है कि मैं भक्तों के अधीन हूँ। भक्तों ने भी अपनी खुशी के लिए कभी उन्हें थोड़े से माखन और छाछ के लिए नचाया, तो कभी बालपन का सुख लेने के लिए रोने का विवश कर दिया, कभी शापित पर विराशित किया, तो कभी उनकी सेवा शुश्रूषा का आनंद लेने के लिए उन्हें रुग्ण किया। चौंकिए मत मित्रों, ये बात आप भी जानते हैं कि हमारे देश में भगवान भी रुग्ण यानी कि बीमार होते हैं, और उनकी भी चिकित्सा की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है, और इसके पीछे एक काफ़ी बड़ा रहस्य है। वो यह है कि इस स्नान के बाद भगवान को ज्वर यानी कि बहुत तेज बुखार होता है मित्रों, जिससे कि 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहाँ केवल उनके वेद और निजी सेवक ही उनके दर्शन कर सकते हैं। इसे अनवसर कहा जाता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ हमारे भगवान जगन्नाथ जी को, जो उनके निजी सेवक होते हैं, वही मिल सकते हैं। और इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि और दलिया, इनका भोग लगाया जाता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं दिया जाता है। भगवान स्वस्थ होने पर अपने भक्तों से मिलने रथ पर सवार होकर निकलते हैं, और जिसे हम जग प्रसिद्ध रथ यात्रा भी कहते हैं मित्रों, जो कि आप लोग जानते ही हैं। और कई मित्र, यानी कि जितने भी मेरे साथी गण यानी मित्र हैं, वह हमारे प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल भी हुए होंगे। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है, और इस वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ का अनवसर संपन्न हुआ, और अब वे जोर से पीड़ित हो रुग्ण होंगे, और अब 15 दिनों तक वे एकांत कक्ष में निवास करेंगे, जहां उनकी चिकित्सा कर उन्हें स्वस्थ किया जाएगा। और स्वस्थ होने के उपरांत आषाढ़ शुक्ल जो द्वितीया है, उनको वे रथ पर सवार होकर अपने भक्तों से मिलने निकलेंगे, जिसे हम जग प्रसिद्ध रथ यात्रा कहते हैं। तो ये थी हमारी प्रभु जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का रहस्य। इस बीच हमारे प्रभु जगन्नाथ जी बीमार होते हैं, ये एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। उनको ठंडे पानी से नहलाया जाता है, जिससे कि वो बीमार हो जाए, फिर उनकी सेवा की जाती है, और फिर प्रभु जी को जब वो 15 दिन तक उनकी सेवा की जाती है, तो उन्हें अपने भक्तों से मिलने के लिए, जग प्रसिद्ध करने के लिए रथ में यात्रा करवाई जाती है। और ये बहुत बड़ी यात्रा होती है। इस यात्रा में 10 से 15 लाख जो श्रद्धालु होते हैं, हमारे प्रभु जगन्नाथ जी के जो श्रद्धालु हैं, भगत हैं, वो शामिल होते हैं मित्रों। इतनी बड़ी रथ यात्रा होती है कि आप अगर ये रथ यात्रा स्वयं साक्षात अगर देखेंगे, तो आपके दिल के अंदर, आपके मन में एक अलग ही प्रकार का हर्ष होगा, जो कि मैं बयां नहीं कर सकता हूँ शब्दों से। ये आप भी जानते हैं। और इस बार लॉकडाउन के रहते हुए शायद इस वर्ष इतना ऐसा कुछ नहीं हो पाया, और ना ही हो पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमें सोशल जो डिस्टेंसिंग होती है, उसकी पालना करनी है। फिर भी हम वो रथ यात्रा का आनंद बैठे हुए से महसूस भी तो कर सकते हैं, वही हमें करना चाहिए। तो इसी तरह से हमारे प्रभु जगन्नाथ जी की जय हो। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, खाटू नरेश की जय।